बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा इन्नल मुसन्निफ़ ज़करा हाहुना मिन तफ़रीआतिल ख़ास्सी अला मज़हबी सबअ तफ़रीआतिन अरबअ मिन्हा मा तम्मल आन व सलासुन मिन्हा मा सयजीउ। फिर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने यहाँ पर ख़ास के हुक्म पर मुतफ़र्रिक़ होने वाले 7 तफ़रीआत को ज़िक्र किया है। ठीक है, अपने मज़हब के मुताबिक ख़ास पर मुतफ़र्रिक़ होने वाली 7 तफ़रीआत को ज़िक्र किया है। 4 तो वो हैं जो यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी और 3 अनक़रीब आने वाली है। 3 आगे आ रही हैं, 4 हो गई, 3 आगे आने वाली है। ठीक, व औरदा बैना हाज़िहिल अरबाअति व सलासति बिएतराज़ैनि लिश्शाफ़िई अलैना मा जवाबिहिमा अला सबीलिल जुमलिल मुअतरिज़ा। और इन 4 और 3 के दरमियान इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा की तरफ से हम पर वारिद होने वाले 2 एतराज़ों को ज़िक्र किया है, उनके जवाब के साथ साथ, यानी एतराज़ ज़िक्र करने के साथ उनके जवाबात भी दिए हैं जुमला मुअतरिज़ा के तौर पे। यानी बीच में आ गई तो ये तफ़रीआत 7 हैं, 4 ही अभी मुकम्मल हुई हैं, लेकिन 4 के बाद 2 एतराज़ात उन्होंने जुमला मुअतरिज़ा के तौर पे ज़िक्र किए। उसके बाद फिर 3 तफ़रीआत जो हैं वो आगे बयान करेंगे अभी। ठीक है, तो आगे जो आ रही हैं वो जुमला मुअतरिज़ा के तौर पे आगे 2 एतराज़ात आ रहे हैं और साथ ही साथ उनके जवाबात भी देंगे। ये देखिए, पहला एतराज़ अल एतराज़ुल अव्वलु मा जवाबिही, पहला एतराज़ और उसका जवाब। हाँ, फ़क़ाल, तो मातिन ने कहा, व मुहल्लियतु ज़ौजिस्सानी की बिहदीसिल उसैलति ला बिक़ौलिही हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। शौहर सानी का मुहल्लिल होना हदीस उसैला से है, ना कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरहू से। वहुवा जवाब सवाल मुक़द्दरिन यरीदु अलैना मिन जानिबि शाफ़िई, और ये एक सवाल मुक़द्दर का जवाब है जो हम पर इमाम शाफ़िई की जानिब से वारिद होता है। जो इमाम शाफ़िई की तरफ से एतराज़ हम पर किया जाता है, उस एतराज़ का ये जवाब है। एतराज़ मुक़द्दर का भी एतराज़ आगे ज़िक्र करेंगे। तक़रीर सवाल लाबुद्दा फ़ीही मिन तमहीद मुक़द्दमतिन, और सवाल की तक़रीर के लिए एक मुक़द्दमे की तमहीद ज़रूरी है। मतलब सवाल समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि पहले इसकी तमहीद समझना ज़रूरी है। मुक़द्दमे के तौर पे इसकी तमहीद सवाल की, उसको समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही सवाल समझ में आएगा। अब वो तमहीद ये है कि इन्न ज़ौजा इन तल्लक़ा इम्राअतहु सलासन व नकहत ज़ौजन आखर, अगर शौहर ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी और उस औरत ने किसी दूसरे से निकाह किया, सुम्मा तल्लक़हा ज़ौजुस्सानी व नकहा ज़ौजल अव्वला, फिर उसके बाद उस शौहर सानी ने उस औरत को तलाक़ दी और फिर दोबारा उस औरत ने शौहर अव्वल से निकाह किया, तो यमलिकु ज़ौजुल अव्वलु मर्रतन उख़रा सलासा तत्लीक़ातिन मुस्तक़िल्लतिन बिल इत्तिफ़ाक़। अब वो शौहर सानी बिल इत्तिफ़ाक़ मुस्तक़िल 3 तलाक़ों का मालिक होगा। व इन तल्लक़ा इम्राअतहु मा दून सलासी मिन वाहिदतिन अव इस्नतैनि, और अगर किसी ने या शौहर अव्वल ने अपनी बीवी को 3 से कम तलाक़ें दी, यानी 1 या 2 तलाक़ें दी, व नकहत ज़ौजन आखर, और उसने किसी दूसरे शख्स से निकाह किया, फिर उसके बाद उसने दूसरे शौहर ने फिर उसे तलाक़ दी और इसने फिर ज़ौज अव्वल से निकाह किया, तो इमाम मोहम्मद और इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा के नज़दीक यमलिकु ज़ौजुल अव्वलु हिनइज़िन मा बक़िय मिनल इस्नैनि अव वाहिदिन। अब शौहर अव्वल मा बक़िया तलाक़ों का मालिक होगा, यानी 2 तलाक़ों का या 1 तलाक़ों का मालिक होगा। यानी इन तल्लक़हा साबिक़न वाहिदन फ़यमलिकुल आना अन युतल्लिक़हा इस्नैनि व तस्सिरु मुग़ल्लज़तन, यानी अगर माक़बल में पहली मरतबा निकाह करने के बाद अगर उसने तलाक़ दी थी, 1 ही तलाक़ दी थी, तो अब वो 2 तलाक़ों का मालिक होगा कि अगर वो 2 तलाक़ें उसने दे दी तो अब ये मुग़ल्लज़ा हो जाएगी, और अगर साबिक़ में 2 तलाक़ें दी थी तो अब 1 तलाक़ों का मालिक होगा, 1 से ज़ायद का मालिक नहीं होगा, उसके अलावा का मालिक नहीं होगा। ठीक है, व इंद अबी हनीफ़ा व अबी यूसुफ़ यमलिकु ज़ौजुल अव्वलु अन युतल्लिक़हा सलासन, और इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम आज़म अलैहिर्रहमा के नज़दीक
शौहर अव्वल तीन तलाक़ों का मालिक होगा। व यकून मामदा मिन तलाक़ती व तलाक़तैन हदरन, और माबकिया या जो तलाक़ एक या दो जो गुज़र चुकी हैं वो बातिल और ज़ाय हो जाएंगी। लिअन्न ज़ौजुल अव्वल यकून मुहल्लिलन इय्याहा लिज़ौजिल अव्वली ज़ौज सानी, क्योंकि शौहर सानी शौहर अव्वल के लिए हिल्ले जदीद के तौर पर मुहल्लिल होगा। वयनहदीम मामदा मिन तलाक़ती व तलाक़तैन व तलाक़ात, और एक या दो या तीन तलाक़ें जो भी पड़ चुकी थी वो सब बातिल हो जाएंगी। अच्छा, तमहीद यह है, सबसे पहली बात यह है कि जब कोई भी शख्स निकाह करता है किसी औरत से, तो निकाह के ज़रिए से वो तीन तलाक़ों का मालिक हो जाता है। तीन से ज़्यादा तलाक़ें नहीं होती है, तीन ही होती हैं, एक दो तीन। अब ये उसे इख्तियार है कि अगर मतलब ज़रूरत पड़ने पे चाहे वो एक तलाक़ दे या दो तलाक़ दे या तीन तलाक़ें दें। एक साथ तीन तलाक़ें देना ये नाजायज़ है और इसकी वजह से गुनहगार भी होता है। बहरहाल शौहर निकाह करने से तीन तलाक़ों का मालिक होता है। अब वो चाहे तो एक एक करके तीन तलाक़ें दें, चाहे एक साथ तीन तलाक़ें दें, चाहे तो एक साथ दो तलाक़ें दें और बाद में तीन तलाक़ें दें। और इनके दरमियान में चाहे निकाह जो है वो ख़त्म हो चुका हो और औरत ऐसे ही रहे, फिर दोबारा उसी मर्द से निकाह कर ले, तब भी वो जो जितनी तलाक़ वो दे चुका है उतनी ख़त्म हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक़ दी, एक तलाक़ दी, फिर उसके बाद इद्दत गुज़र गई और उसने रुजू नहीं किया, ठीक, फिर इद्दत गुज़ारने के बाद दोबारा उसी से उसने निकाह किया, उस औरत ने किसी और से निकाह नहीं किया था, फिर उसी से इसने निकाह कर लिया, तो अब जो एक तलाक़ थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब इसके पास दो तलाक़ें बची थी, मतलब तीन तलाक़ों का मालिक होता है, तो एक तलाक़ इसने दे दी थी, तो अब दो तलाक़ों का मालिक है ये। अब अगर दोबारा उसने तलाक़ दी, ठीक, और फिर उसके बाद फिर इद्दत के अंदर फिर इसने रुजू नहीं किया और इद्दत गुज़र गई, तो फिर से वो औरत उसके निकाह से निकल गई। दोबारा तीसरी मरतबा फिर उसने उससे निकाह किया और फिर एक तलाक़ दी। अब जब इद्दत गुज़रेगी तो वो औरत उसके लिए हराम हो जाएगी। अब अगर ये औरत किसी दूसरे से निकाह करती है और निकाह करने के बाद इन दोनों के दरमियान जिमा भी होता है, तो अब वो शौहर अव्वल के लिए हलाल हो जाएगी, लेकिन जब तक ये शौहर सानी उसे तलाक़ नहीं देगा तब तक वो उससे निकाह नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जो तमहीद असल में ये है कि अगर तीन तलाक़ें शौहर अव्वल ने दे दी हैं और उसके बाद फिर इसने किसी और से निकाह किया और फिर उसके बाद उस शौहर सानी ने तलाक़ दी और उसके बाद इसने फिर अव्वल से निकाह किया, शौहर अव्वल से, ठीक है, तो हमारे यहाँ भी और शवाफ़े के यहाँ भी सबके नज़दीक बिल-इत्तिफ़ाक़ ये जो शौहर अव्वल है अब वो मुकम्मल तीन तलाक़ों का मालिक होगा। ठीक, यानी अब फिर से वो तीन तलाक़ों का मालिक हो गया। अब अगर फिर से वो एक साथ तीन तलाक़ें दे दे या फिर एक एक करके तीन तलाक़ें दें, तो जब तक तीन नहीं देगा तब तक वो उसके लिए हराम नहीं होगी। ठीक, ये उस वक्त है जबकि शौहर अव्वल ने शौहर अव्वल तीन तलाक़ें दे चुका था, उसके बाद उसने दूसरे मर्द से निकाह किया था। ठीक है, ये उस वक्त है, उस वक्त बिल-इत्तिफ़ाक़ हमारे यहाँ भी और उनके यहाँ भी अब जब वो शौहर अव्वल की तरफ लौटेगी तो तीन तलाक़ों के साथ लौटेगी। ठीक, अब इख्तिलाफ़ जो है वो दूसरी वाली सूरत में है कि अगर शौहर अव्वल ने मिसाल के तौर पे एक तलाक़ दी थी और इद्दत गुज़र गई, अब इस औरत ने किसी और से निकाह कर लिया उससे, फिर उसके बाद दोबारा इसने शौहर अव्वल से निकाह किया, तो हम ये कहते हैं कि अब फिर से शौहर अव्वल तीन तलाक़ों का मालिक होगा और जो एक तलाक़ दे चुका था वो एक तलाक़ बिल्कुल बातिल हो गई। ठीक, ऐसे ही अगर उस शौहर अव्वल ने पहले दो तलाक़ें दी थी, फिर इसने किसी दूसरे मर्द से निकाह किया इद्दत गुज़ारने के बाद, उसने भी इसे तलाक़ दे दी, फिर दोबारा इसने शौहर अव्वल से निकाह किया और अब जब वो शौहर अव्वल की तरफ लौटेगी और उससे निकाह करेगी तो अब ये तीन तलाक़ों का मालिक हो जाएगा शौहर अव्वल। ठीक, लेकिन इमाम शाफ़ई और
इमाम अबू यूसुफ़ अलैहिर्रहमा कहते हैं कि अच्छा, इमाम मोहम्मद और इमाम शाफ़ी ये कहते हैं कि अब जब वो लौटेगी, यानी अगर एक 3 तलाक़ों से कम शौहर अव्वल ने दी थी, यानी 1 तलाक़ दी थी या 2 तलाक़ दी थी, तो जो तलाक़ें रह गई हैं उसी का वो मालिक होगा। मसलन 2 तलाक़ें दी, 2 तलाक़ें दी, इद्दत गुजरने के बाद उसने किसी और से निकाह किया, फिर उसके बाद दोबारा वो शौहर सानी ने भी तलाक़ दे दी और फिर ये लौट कर शौहर अव्वल के पास आई और इससे निकाह किया दोबारा। तो अब ऐसा नहीं है कि वो मुस्तक़िलन फिर से 3 तलाक़ों का वो मालिक होगा, बल्कि अब सिर्फ़ 1 तलाक़ का वो मालिक रह जाएगा, क्योंकि 2 तलाक़ें वो दे चुका है। ठीक, मतलब ये है कि शौहर सानी जो है वो इसके लिए वो जो तलाक़ें दे चुका था उसको मुनहतिम नहीं करेगा, उसको ख़त्म नहीं करेगा। ठीक, वो उसको बातिल नहीं करेगा शौहर सानी। और हमारे यहाँ शौहर सानी उसको बातिल कर देगा, ख़ाह उसने 3 तलाक़ें दी हों शौहर अव्वल ने या फिर 3 तलाक़ों से कम दी हों। लेकिन इमाम मोहम्मद और इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के नज़दीक अगर 3 तलाक़ें दी थी तब तो वो बातिल कर देगा 3 तलाक़ों को, लेकिन अगर 3 तलाक़ों से कम दी थी, 1 या 2 तलाक़ें दी थी, तो अब वो इसको बातिल नहीं करेगा, बल्कि जितनी तलाक़ें बची रह गई हैं उतनों का ही वो मालिक होगा शौहर अव्वल। ठीक, उसी को इन्होंने बस इतने में बयान किया है कि अगर किसी औरत ने किसी से निकाह किया और उसने इसे 3 तलाक़ें दे दी, फिर उसके बाद इद्दत के बाद उसने किसी दूसरे मर्द से निकाह किया, उसने भी उसे तलाक़ दे दी, फिर ये शौहर अव्वल के से इसने फिर दोबारा निकाह किया, तो अब वो बिल-इत्तिफ़ाक़ 3 तलाक़ों का मालिक होगा। यानी अब वो 3 तलाक़ें दे सकता है, जब तक 3 नहीं देगा तब तक वो हराम उस पर नहीं होगी। ठीक, अगर 3 तलाक़ें दे देगा तो फिर वो इस पर हराम हो जाएगी, अब वो इससे निकाह नहीं कर सकता। जब तक 3 नहीं देगा तब तक वो हराम नहीं होगी। तो ये मसला बिल-इत्तिफ़ाक़ है। लेकिन अगर पहली मरतबा शौहर अव्वल ने 3 तलाक़ों से कम तलाक़ दी थी, 1 तलाक़ दी थी या 2 तलाक़ दी थी, फिर उसके बाद उसने इद्दत गुज़रने के बाद किसी दूसरे से निकाह किया और उस दूसरे ने भी तलाक़ दे दी, फिर ये लौट कर शौहर अव्वल के पास आई और उससे निकाह किया, तो अब हमारे यहाँ तो ये है कि अब फिर से शौहर अव्वल 3 तलाक़ों का मालिक हो जाएगा। जब तक 3 नहीं देगा तब तक उस पर हराम नहीं होगी। लेकिन इमाम मोहम्मद और इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के नज़दीक वो माबक़िया का मालिक होगा, यानी जितनी तलाक़ें दे चुका था उतने का ही वो उसके बाद जो बची हुई है उनका ही वो मालिक होगा। मसलन अगर 1 दी थी तो 2 का मालिक होगा, 2 दी थी तो सिर्फ़ 1 का मालिक होगा। अगर 1 तलाक़ दे दी तो फिर से वो इस पर हराम हो जाएगी, या अगर 1 दी थी तो अब 2 दे देगा तो वो इस पर हराम हो जाएगी, अब फिर से वो इससे निकाह नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये इख्तिलाफ़ है हमारे और उनके दरमियान में। हाँ, देखें, ये तमहीद हो गई। अब यहाँ से एतराज़ असल में ज़िक्र कर रहे हैं, ये तमहीदी बात थी कि इख्तिलाफ़ हमारा और शवाफ़े का इस सिलसिले में। फ़अतरज़ा अलैहि शाफ़िई बिअन्नल मुतमस्सका फ़ी हाज़ल बाबि हुवा क़ौलुहु तआला फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन ग़ैरह। इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमान ने इस पर एतराज़ कायम किया। एतराज़ ये है कि इस बाब में, यानी हिल्लत के सिलसिले में, औरत एक मरतबा हराम हो जाए किसी शौहर पर तो दोबारा किस तरह उस पर हलाल होगी, या उस पर हलाल होगी कभी या हलाल नहीं होगी, इस सिलसिले में जो दलील है वो अल्लाह तबारक व तआला का ये फ़रमान है, फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर कोई अपनी बीवी को तीसरी मरतबा तलाक़ दे दे। इसमें तीसरी मरतबा तलाक़ का ज़िक्र है, उससे पहले जो अत्तलाक़ु मर्रतान है उसमें 2 तलाक़ों का ज़िक्र है कि तलाक़ें 2 ही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कहा कि फिर अगर दोबारा यानी तीसरी मरतबा कोई तलाक़ दे दे, फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन ग़ैरह, तो औरत उसके लिए हलाल नहीं होगी यहाँ तक कि वो औरत किसी दूसरे से निकाह ना कर ले। ठीक है, जब तक किसी और से निकाह नहीं होगा तब तक वो इसके लिए हलाल नहीं होगी। वकलिमत हत्ता लफ्ज़ुन ख़ासुन वज़िया लिमानुल ग़ायत, तो ये दलील है। फ़इन तल्लक़हा, ये वाली आयत जो है वो इस सिलसिले में दलील है। और लफ्ज़ हत्ता जो है ये एक ख़ास लफ्ज़ है जो एक ख़ास माने के लिए वज़ा किया गया है। वो माना है गायत और इंतहा, यानी किसी चीज़ की हद और उसकी इंतहा। ये है हत्ता का माना। हत्ता एक ख़ास लफ्ज़ है, उसका ये माना है। ठीक, फ़यफ़हमु अन्ना निकाह ज़ौज सानी गायतुन लिल हुर्मतिल गलीज़ति साबितति बित्तलाक़ाति सलास। लिहाजा इससे ये समझ में आता है कि शौहर सानी का निकाह ये उस हुर्मत गलीज़ा की गायत है, उसकी इंतहा है जो 3 तलाक़ों से साबित हुई है।
ठीक, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर उसने तीसरी मरतबा तलाक़ दे दी तो अब उसके लिए हलाल नहीं है बल्कि हराम हो गई। ठीक, तो अब ये हराम हो गई। अब क्या है, कब तक हराम रहेगी, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह, ये यहाँ तक तब तक हराम रहेगी जब तक किसी दूसरे से निकाह ना कर ले। तो जब निकाह करना जो है, किसी दूसरे से निकाह करना यानी शौहर सानी से निकाह करना, ये निकाह जो है उसकी हद है उस हुर्मत की। निकाह हो गया तो वो हद ख़त्म हो गई, अब वो हलाल हो गई उसके लिए। ठीक, तो यहाँ क्या है, गायत मुग़य्या और मावाद मुग़य्या 3 चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मतलब जो मुग़य्या है वो यहाँ पर हुर्मत गलीज़ा है, यानी उसका हराम होना। ठीक, और जो गायत है वो है ज़ौजे सानी का निकाह, शौहर सानी का निकाह। और यहाँ ख़ास लफ्ज़ जो है वो हत्ता है। हत्ता ही बता रहा है कि ये हुर्मत ख़त्म होगी, इस हुर्मत की हद जो है वो शौहर सानी से निकाह करना है। शौहर सानी से निकाह करेगी, वो भी 3 तलाक़ों के बाद। ठीक है, क्योंकि फ़ैन तल्लक़हा के बाद इसको ज़िक्र किया। 3 तलाक़ों के बाद जब वो शौहर सानी से निकाह करेगी तब ये हुर्मत ख़त्म होगी। ठीक है, अब देखें, वला तासीर लिलगायति फ़ीमा बादहा, और गायत की माबाद गायत में कोई तासीर नहीं होती है, गायत का कोई असर नहीं होता है। यानी जो हद होती है और उस हद की माबाद हद में कोई असर उसका नहीं होता है। ठीक, यानी फ़लम युफ़हम अन्ना बादन निकाह यहदुसु अन्ना बादन निकाह यहदुसु हिल्लुन जदीदुन लिज़ौजिल अव्वल। लिहाजा ये ना समझा जाए कि निकाह के बाद एक हिल्ले जदीद शौहर अव्वल के लिए पैदा हो जाएगा। ठीक, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि गायत जो है यहाँ पर शौहर सानी का निकाह करना है। ठीक, और गायत का माबाद गायत में कोई असर नहीं होता। जब गायत का माबाद गायत में कोई असर नहीं होता तो यहाँ गायत क्या है, शौहर सानी का निकाह, और माबाद गायत क्या है, निकाह के बाद का वक्त, ये माबाद गायत है। तो शौहर सानी का जो निकाह है ये जो है माबाद गायत यानी निकाह के बाद के वक्त में कोई असर नहीं करेगा। ठीक, इसका असर सिर्फ माक़ब्ल में होगा, माबाद में नहीं होगा। माक़ब्ल में जो हुर्मत साबित थी वो हुर्मत जो है वो इस शौहर सानी के निकाह से ख़त्म हो जाएगी, बस इतना होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ इससे पैदा हो बाद में। ठीक है, वही कह रहे हैं कि फ़लम युफ़हम अन्ना बादन निकाह यहदुसु हिल्लुन जदीदुन लिज़ौजिल अव्वल, ये ना समझा जाए कि निकाह के बाद शौहर अव्वल के लिए एक हिल्ले जदीद पैदा होगी। ठीक, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। इस आयत के अंदर हत्ता के ज़रिए से ये बताया गया है कि हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह है, यानी हत्ता के ज़रिए से ये बताया गया है कि इस हुर्मत की जो हद है वो ज़ौजे सानी से निकाह करना है। ज़ौजे सानी से अगर निकाह किया तो वो हद ख़त्म हो जाएगी। ठीक, और नहीं किया तो वो हद बाक़ी रहेगी, वो हुर्मत बाक़ी रहेगी। अगर वो निकाह कर लिया तो वो हुर्मत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा ये इस आयत से ये दलील नहीं मिलती है, इस आयत ये आयत इस पर दलालत नहीं करती है कि उसके बाद में कोई हिल्ले जदीद पैदा होगी शौहर अव्वल के लिए। यानी शौहर अव्वल के जो हलाल होना उस औरत का हो रहा है, ये नए सिरे से उसका हलाल होना हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फ़फ़ी हाज़ा इब्तालो मूजिबुल ख़ासिल लज़ी हुआ हत्ता, क्योंकि इसके अंदर ख़ास लफ्ज़ जो हत्ता है उसके मूजिब का बातिल करना लाजिम आएगा। यानी अगर हम ये कहें कि निकाह के बाद एक हिल्ले जदीद पैदा होगा शौहर अव्वल के लिए, तो यहाँ पे जो ख़ास का मूजब था, ख़ास लफ्ज़ हत्ता था, इस हत्ता के माने को बातिल करना लाजिम आएगा। हत्ता क्या चाहता है, हत्ता ये चाहता है कि जो हुर्मत थी उस हुर्मत की इंतहा यहाँ पर हो जाए। ठीक, इस तनकिहा ज़ौजन गैरह से, ज़ौजे सानी के निकाह से उस हुर्मत की इंतहा हो जाए, उसकी ये हद है। ठीक, और हद के बारे में अभी पीछे इन्होंने बताया कि जो हद होती है वो माबाद हद में कोई असर उसका नहीं होता है। तो ज़ौजे सानी से जो निकाह है, हत्ता ये चाहता है कि इस निकाह का माबाद निकाह पर कोई असर ना पड़े, और अगर उसके लिए हिल्ले जदीद शौहर अव्वल के लिए पैदा होगा तो वो नए सिरे से पैदा होगा और वो इस निकाह का ही असर होगा। तो इस निकाह का असर जो है वो माबाद निकाह हो रहा है, क्योंकि शौहर सानी से, शौहर अव्वल से जब वो निकाह करेगी तो वो इस निकाह के बाद करेगी। ठीक,
तो इस निकाह के बाद में उसका असर ज़ाहिर होगा। अगर हम ये कहें कि हिल्ले जदीद होगा शौहर अव्वल के लिए, तो अब कह रहे हैं कि अगर ये कहेंगे तो इस हत्ता का जो मूजब है वो बातिल हो रहा है, क्योंकि हत्ता का मूजब ये है, हत्ता चाहता है कि माबाद निकाह इस निकाह का कोई असर ज़ाहिर ना हो। और अगर हिल्ले जदीद के तौर पे हम ये कहें कि हिल्ले जदीद पैदा होगी शौहर अव्वल के लिए, तो इसका असर यहाँ पर ज़ाहिर होगा। इसी वजह से कहा कि ये कहना बातिल है कि शौहर सानी जो है वो शौहर अव्वल के लिए मुहल्लिल बिहिल्ले जदीद होता है, हिल्ले जदीद के साथ उसके लिए मुहल्लिल होता है, ये कहना बातिल है। फलम्मा लम यकुनि ज़ौजु सानी मुहल्लिलन फ़ीमा वुजिद फ़ीहिल मुग़य्यब हुवा तलाक़ातुस सलास, तो जब उस सूरत में ज़ौज सानी मुहल्लिल बिहिल्ले जदीद नहीं होता है जिस सूरत में मुग़य्या पाया जा रहा है, जो कि तलाक़ात सलासा है। मैंने बताया था मुग़य्या, गायत मुग़य्या और माबाद मुग़य्या। यहाँ गायत क्या है? हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, ये गायत है। मुग़य्या क्या है? हुर्मत गलीज़ा, यानी तलाक़ात सलासा से जो हुर्मत साबित हुई है वो। ठीक, तो कह रहे हैं कि जब शौहर सानी उस सूरत में मुहल्लिल बिहिल्ले जदीद नहीं हो रहा है जिस सूरत में मुग़य्या पाई जा रही है, मुग़य्या पाया जा रहा है, यानी तलाक़ात सलासा, जिस सूरत में, यानी जिस सूरत में 3 तलाक़ें दी हैं शौहर ने, उस सूरत में जब शौहर सानी मुहल्लिल जदीद नहीं है शौहर अव्वल के लिए, फ़फ़ीमा लम यूजदिल मुग़य्या व हुवा मा दून सलास औला अल्ला यकूना मुहल्लिलन, तो उस सूरत में, जिस सूरत में मुग़य्या नहीं पाया जा रहा है जो कि मा दून सलास वाली तलाक़ है, उसमें बदरजे औला वो उसके लिए मुहल्लिल नहीं होगा। फ़ला यकूनु ज़ौजु सानी मुहल्लिलन इय्याहा लिज़ौजिल अव्वल बिहिल्लिल जदीद, लिहाजा ज़ौज सानी मुहल्लिल बिहिल्ले जदीद नहीं होगा शौहर अव्वल के लिए। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़इन तलक़हा, इस तलक़हा से मुराद तीसरी तलाक़ है। अगर 3 तलाक़ें दे दी तो अब वो उसके लिए हराम हो गई। ठीक, 3 से कम दी है तो हराम नहीं है, 3 दे दी तब वो हराम है। अब उसके बाद वो हलाल नहीं हो गई जब तक किसी से निकाह ना कर ले। अब जब वो किसी दूसरे से निकाह करेगी तो शौहर अव्वल के लिए सिर्फ हलाल हो जाएगी। ठीक, शौहर अव्वल के लिए अब वो हलाल हो जाएगी। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि शौहर अव्वल के लिए वो सिर्फ हलाल होगी, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई हिल्ले जदीद पैदा होगा। ठीक, बल्कि जो हुर्मत साबित हुई थी वो हुर्मत ख़त्म हो जाएगी। बस उस हुर्मत की हद ये है कि दूसरे से निकाह कर ले, जब दूसरे से निकाह कर लिया तो वो हुर्मत ख़त्म हो गई, उसकी इंतहा हो गई। ठीक, ये नहीं है कि कोई नई हिल्लत पैदा होगी, ऐसा नहीं है। तो जब इस वाली सूरत में, जिस वाली सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वाली सूरत में वो हद बयान की है और शौहर सानी से निकाह करने का हुक्म दिया है, उस वाली सूरत में जब हिल्ले जदीद पैदा नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी 3 तलाक़ें देने वाली सूरत में जहाँ मुग़य्या पाया जा रहा है वहाँ मुहल्लिल ज़ौज सानी जो है वो मुहल्लिल बिहिल्ले जदीद नहीं है। तो जिस सूरत में मुग़य्या पाया ही नहीं जा रहा है, यानी 3 से कम तलाक़ें देने की सूरत में, वहाँ बदरजे औला मुहल्लिल नहीं होगा शौहर सानी, क्योंकि पहली वाली सूरत में तो कम अज़ कम वहाँ ज़रूरत थी, यानी 3 तलाक़ें दे चुका था। अब उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि वो हलाल होगी तभी, मतलब ये है कि अब वो हराम हो चुकी थी उस पर। लेकिन जब 3 तलाक़ों से कम दी है तो वो उसके लिए हराम ही नहीं हुई है, तो यहाँ तो शरन हिल की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ। ठीक है, हिल्लत की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। क्या नया कौन सी नई हिल या फिर नई हिल्लत या फिर पुरानी हिल्लत, यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि वो जो हिल्लत पहले से थी निकाह करने से जो हासिल हुई थी वो हिल्लत अभी भी बाकी है, क्योंकि वो उस पर हराम हुई ही नहीं है। तो जब 3 तलाक़ों वाली सूरत में जहाँ पर हिल्लत की ज़रूरत है वहाँ पर नई हिल्लत पैदा नहीं हो रही है शौहर सानी की वजह से, तो जब 3 तलाक़ें जिसमें मतलब उसने जहाँ हिल्लत की ज़रूरत नहीं है 3 से कम तलाक़ों में, वहाँ नई हिल्लत क्यों कर पैदा होगी, ये कहना चाह रहे हैं कि जब 3 में बातिल हो गई तो अब 2 में भी, 2 या 1 में भी बातिल हो गई, कि 2 तलाक़ें या 1 तलाक़ों में भी ये मुहल्लिल बिहिल्ले जदीद नहीं होगा शौहर सानी। ठीक, मुहल्लिल बिहिल्ले जदीद होने का मतलब वही है कि 3 तलाक़ों का मालिक शौहर अव्वल हो जाए, इसकी वजह से, इस निकाह की वजह से।
फ़यक़ूल, ये एतराज़ हो गया इनका। एतराज़ ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर एक या दो तलाक़ें दी हैं, फिर उसके बाद किसी दूसरे से निकाह किया, फिर उसने दूसरे ने तलाक़ दी, अब दोबारा पहले से निकाह किया, तो अब वो शौहर अव्वल जो है वो 3 तलाक़ों का मालिक होगा सिरे से, फिर से 3 तलाक़ों का मालिक हो जाएगा। ठीक, हम ये कहते हैं। और इस सिलसिले में जो शौहर अव्वल के लिए दोबारा हलाल होने वाली जो आयत है, जो दलील है, वो अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। यानी अगर तीसरी मरतबा किसी ने तलाक़ दे दी तो अब वो उसके लिए हराम हो गई यहाँ तक कि किसी दूसरे से निकाह कर ले। और ये भी कायदा है कि गायत का माबाद गायत में कोई असर नहीं होता। यह गायत है ज़ौज सानी का निकाह करना, और माबाद गायत उसके बाद जो भी मामला आए, जो भी वक्त आए, वो सब माबाद गायत है, उस वक्त के बाद जो भी आए। ठीक है, तो इस ज़ौज सानी के निकाह का माक़बल गायत पर असर होगा, माबाद गायत पर कोई असर नहीं होगा। यानी इससे पहले जो हुर्मत साबित हो गई थी वो हुर्मत ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ से कोई नई हिल्लत पैदा नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई नई हिल्लत यहाँ से पैदा हो शौहर सानी से निकाह करने से, तो जो हत्ता का तकाज़ा था, हत्ता का जो माना था, वो माना बातिल हो जाएगा। हत्ता का माना यही था कि वो माक़बल में जो हुर्मत साबित हुई है उस हुर्मत की इंतहा हो जाए, उसकी ये हद बने। ठीक, अब अगर आप इसको नई हिल्लत के लिए इसको सबब बना दे रहे हैं, तो ये तो नए सिरे से हिल्लत यहाँ पैदा हो गई, वो उसके लिए हद कहाँ बनी। ठीक, अगर हद होती तो वहाँ पर यह होता कि जो हुर्मत थी वो ख़त्म हो गई बस। अब जो हुर्मत ख़त्म हो गई तो ज़ाहिर सी बात है हिल्लत आ गई, वो जो पहले वाली हिल्लत थी वही वापस आ गई। ठीक, तो हत्ता के माना पर अगर हम अमल करें तो यही होगा कि जो हिल्लत थी वो हिल्लत ख़त्म हो गई, क्योंकि उसकी हद यही थी कि किसी और से निकाह कर ले। अब जब ये हद पा ली गई तो वो ख़त्म हो गई हुर्मत। ठीक, अब नए सिरे से हिल्लत पैदा होगी या नहीं होगी, इस सिलसिले में इस पर कोई दलालत नहीं है। और अगर आप ये कहें कि हिल्लत पैदा होगी तो ये इसके ख़िलाफ़ है, हत्ता के माना के ख़िलाफ़ है। ठीक है, क्योंकि ज़ौज सानी से निकाह करना ये उस हुर्मत का ख़ात्मा हो रहा है इससे। अब अगर इसी को आप बना दें, दूसरे के लिए सबब बना दें, तो ये दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि ये हत्ता के माना को बातिल करना होगा। अतः ये चाहता है कि तनकिह ज़ौजन गैरा सिर्फ़ इसके लिए हद बने, किसी दूसरी चीज़ का सबब ना बने। और आप कह रहे हैं कि ये ज़ौज सानी के लिए मुहल्लिल बहिल्ल जदीद होगा। जब हिल्ल जदीद होगा, हिल्ल जदीद के साथ मुहल्लिल होगा, तो ये सबब बन गया दूसरी चीज़ के लिए, और यहाँ पर जो गायत है उसका असर दूसरी के अंदर ज़ाहिर हो गया, माबाद गायत में ज़ाहिर हो गया, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। तो यही एतराज़ है इमाम शाफ़िई रहमा का कि शौहर सानी को आप कहते हैं कि मुहल्लिल बहिल्ल जदीद होगा, हालांकि ये आयत के तकाज़े के ख़िलाफ़ है, यानी हत्ता लफ्ज़ ख़ास के तकाज़े के ख़िलाफ़ है। ठीक है, हाँ, इसका जवाब सुनिए। फ़यक़ूलुल मुसन्निफ़ फ़ी जवाबिही मिन जानिब अबी हनीफ़ता अन्ना कौन ज़ौज सानी मुहल्लिलन इय्याहा लिज़ौजिल अव्वल इन्नमा नुस्बितुहु बिहदीसिल उसैला। हम जवाब में ये कहते हैं, मतलब ये इमाम मुसन्निफ़ जो है इमाम आज़म अलैहि की तरफ से जवाब में ये कह रहे हैं कि शौहर सानी का मुहल्लिल होना, शौहर सानी का उस औरत के लिए मुहल्लिल होना, शौहर अव्वल के लिए उस औरत का मुहल्लिल होना, ये हदीस उसैला से हम साबित करते हैं, हम आयत से साबित ही नहीं करते। ठीक है, यानी हम जो ये कहते हैं कि शौहर सानी जो है वो शौहर अव्वल के लिए मुहल्लिल बहिल्ल जदीद होगा, तो ये हम हदीस उसैला से साबित करते हैं। हम उस जो आयत करीमा है, इस आयत करीमा से साबित नहीं करते हैं। जब आयत करीमा से साबित ही नहीं करते हैं तो हम पर ये इल्ज़ाम कि हत्ता के माना को आपने बातिल कर दिया, ये लाजिम ही नहीं आएगा। ठीक है, हम ये कहते हैं कि शौहर सानी से निकाह करने के बाद वो शौहर अव्वल की तरफ दोबारा अगर वो निकाह करके आएगी तो वो मुकम्मल 3 तलाक़ों के साथ आएगी। ये हम हज़रत उसैला की जो वो हदीस उसैला जो है उसकी बुनियाद पर कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर दलील है इस सिलसिले में, इस चीज़ की। इस आयत की वजह से नहीं कहते हैं। अगर इस आयत की वजह से कहते तब तो आप हमें कह सकते थे कि हत्ता के माना को आपने बातिल कर दिया, क्योंकि हत्ता ये चाहता था कि सिर्फ हुर्मत ख़त्म हो जाए, वो हिल्ल जदीद पैदा ना हो। ठीक है, हम ये भी हम मानते हैं कि मतलब आयत से ये साबित नहीं होता। ठीक है, आयत जो है
वो आयत के अंदर जो हत्ता है वो इसी का तकाजा कर रहा है, लेकिन हम आयत से साबित ही नहीं करते हैं, बल्कि हम हदीस उसैला से साबित करते हैं। जब हदीस उसैला से साबित करते हैं तो हम पर यह इल्ज़ाम बातिल है। ला बिकौली हत्ता तनकिहा कमा जाम, तो हम हत्ता तनकिहा से साबित नहीं करते जैसा कि तुमने गुमान किया है। वो बयान हूँ अन्ना इमराता रिफ़ाअता जात इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तफसील यह है कि हज़रत रिफ़ा की बीवी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई और उन्होंने कहा इन्ना रिफ़ाअता तल्लक़नी सलासन फ़नकाहतु बि अब्दिर्रहमान इब्न ज़ुबैर फ़मा वजदतहु इल्ला कहिदबत सौबी हाज़ा, कि उन्होंने कहा कि रिफ़ा ने मुझे तलाक़ दे दी है, 3 तलाक़ें दे दी। फिर उसके बाद मैंने अब्दुर्रहमान इब्न ज़ुबैर से निकाह किया और मैंने उनको अपने इस कपड़े की झालर की तरह पाया, मैंने सिर्फ़ उनको अपने इस कपड़े की झालर की तरह पाया। तानी वजदतहु इन्नीनन, उन्होंने इससे मतलब उनकी मुराद ये थी कि वो ये कहना चाह रही थी कि मैंने इनको इन्नीन पाया है। ठीक है। फ़क़ाला अतुरीदीनी अन ताऊदी इला रिफ़ा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतुरीदीना, क्या तू ये चाहती है कि तू रिफ़ा के पास लौटे? फ़क़ालत नाम, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं रिफ़ा के पास लौटना चाहती हूँ। फ़क़ाल ला हत्ता तज़ूक़ी मिन उसैलतिही व यज़ूक़ हुआ मिन उसैलतिकी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम नहीं लौट सकती यहाँ तक कि तुम उनके शहद से और वो तुम्हारे शहद से चखना ले। यानी इससे जिमा से किनाया था कि यहाँ तक कि तुम दोनों जिमा ना कर लो, वो लौट नहीं सकती शौहर अव्वल के पास, जब तक वती ना हो जाए तब तक शौहर अव्वल के पास नहीं लौट सकती। ये हदीस है, इसके अंदर रिफ़ा ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी थी, तो उन्होंने दोबारा दूसरा निकाह अब्दुर्रहमान इब्न ज़ुबैर से किया था, लेकिन वो चूँकि इन्नीन थे, जिमा पर उन्हें कुदरत नहीं थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें से मना फरमाया कि तुम दोबारा रिफ़ा के पास अभी नहीं लौट सकती यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान इब्न ज़ुबैर से वती ना हो जाए। ठीक, तो ये हदीस जो है वो हमारे लिए दलील है। फ़हादल हदीस मसूक़ुन लि बयान अन्नहु यश्तरितु वतुज़्ज़ौजी युश्तरतु वतुज़्ज़ौजी अइज़न, यह हदीस इस बात को बयान करने के लिए लाई गई है, यानी जो इस हदीस को जो लाया गया है वो इसलिए लाया गया है ताकि ये बता दिया जाए कि हलाल होने के लिए, शौहर अव्वल के लिए हलाल होने के लिए शौहर सानी का निकाह करना, वो वती करना भी शर्त है। वला यकफ़ी मुजर्रदुन निकाही, और महज़ निकाह करना काफ़ी नहीं है, जैसा कि इस हदीस से ज़ाहिर है कि उन्होंने निकाह तो कर लिया था अब्दुर्रहमान इब्न ज़ुबैर से, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, क्योंकि अब्दुर्रहमान जो हैं वो निकाह वो वती पर कुदरत नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने वती नहीं कर पाए। तो इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिफ़ा से निकाह करने पर उन्हें मना किया कि रिफ़ा से निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि अभी हलाल ही नहीं हुई है उसके लिए। ये है, तो ये हदीस इसलिए आई गई है ताकि ये बताया जाए कि शौहर सानी का वती करना भी ज़रूरी है, महज़ निकाह करने से ये हलाल नहीं होगी शौहर अव्वल के लिए। ठीक, वहादल हदीस मशहूर, ये हदीस मशहूर है। क़बिलहु शाफ़िई अइज़न लिअजल इश्तिरातिल वती, इमाम शाफ़िई ने भी वती की शर्त लगाने के अंदर इस हदीस को कबूल किया है, यानी जिमा वो तहलील के अंदर वती की शर्त लगाने के लिए इमाम शाफ़िई ने भी इसको कबूल किया है कि वती शर्त है। व ज़ियादतु बिमिस्लिही अलल किताबी जाइज़ुन बिल इत्तिफ़ाक़, और इस जैसी हदीस के ज़रिए से किताबुल्लाह पर ज़्यादती बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है। वहादल हदीस कमा अन्नहु यदुल्लु अला इश्तिरातिल वती बेइबारतिन नस, और यह हदीस जिस तरह से इबारतुन नस के तौर पर वती की शर्त पर दलालत करता है, उसी तरह से ये ज़ौजे सानी के मुहल्लिल होने पर भी इशारतुन नस के ज़रिए दलालत करता है। इशारतुन नस के ज़रिए ये शौहर सानी के मुहल्लिल होने पर भी दलालत करता है, यानी मुहल्लिल बिहिल्ल जदीद होने पर दलालत करता है। वो किस तौर पर? वज़ालिक लिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहा अतुरीदीना अन तऊदी इला रिफ़ा, और वो इस तौर पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तू रिफ़ा के पास लौटना चाहती है? ये नहीं फरमाया अतुरीदीना अन तंतही हुर्मतुकी, ये नहीं फरमाया कि क्या तू अपनी हुर्मत को ख़त्म करना चाहती है, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा क्या तू रिफ़ा के पास लौटना चाहती है। वल औद हुआ रुजू इलल हालतिल उला, औद जो है हालत उला की तरफ रुजू करना है। ठीक है, ताऊदी जो है यह आदा यऊद से है, जिसका मादा है अल औद, और औद का माना होता है पहली हालत की तरफ वापस लौटना, जो पहली हालत थी उसी की तरफ लौटना।
और फिल हालत उला कान अल हिल्लु साबितन लहा, और पहली हालत उसकी ये थी कि पहली हालत के वक्त वो शौहर 3 तलाक़ों का मालिक था, रिफ़ा जो थे वो 3 तलाक़ों के मालिक थे पहली हालत में। तो हुज़ूर ने फरमाया कि क्या तुम उसी हालत की तरफ लौटना चाहती हो, यानी रिफ़ा के लिए रिफ़ा को 3 तलाक़ों का मालिक बनाना चाहती हो, गोया ये मतलब हुआ इसका। ठीक, जब उसके बाद फिर ये भी फरमा दिया कि नहीं लौट सकती जब तक कि मतलब वती ना हो जाए। तो इससे पता चला कि वती अगर हो जाए तो दोबारा वो 3 तलाक़ों का मालिक हो जाएगा। लिहाजा इससे साबित हो गया कि हिल बहिल जदीद पैदा हुआ यहाँ। हिल बहिल जदीद का मतलब मैंने बता दिया कि वही है कि 3 तलाक़ों का मालिक शौहर अव्वल हो जाए। ठीक, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन यहाँ बयान कर दिया कि शौहर सानी जब वती कर ले तो ये नए सिरे से शौहर अव्वल के लिए हिल्लत साबित हो जाती है यहाँ पर। फ़ैज़ा आदतिल हालतुल ऊला आदल फ़ैज़ा आदतिल हालतुल ऊला आदल हिल्लु व तजद्दद बिइस्तिक़लालिही। लिहाजा जब हालत ऊला लौटेगी यानी पहली हालत वापस आएगी तो हिल्लत भी वापस आएगी, और वो हिल्लत जो है वो मुस्तकिल नई हिल्लत होगी। ठीक, मतलब ये दलील इस तौर पर है। सबसे पहली बात यह है कि हम पर जो एतराज़ किया गया है उस एतराज़ का जवाब तो यह है कि हम इस हदीस से वो इस आयत से इस्तिदलाल नहीं करते हैं इस सिलसिले में कि शौहर सानी हिल बहिल मुहल्लिल बहिल जदीद होगा। ठीक, यानी शौहर अव्वल 3 तलाक़ों का जो मालिक हो रहा है वो हम इसको इस हदीस से इस आयत से साबित नहीं करते हैं, बल्कि इस हदीस से साबित करते हैं। वो हदीस ये है, उसके अंदर ख़ास तौर पे जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि रिफ़ा की बीवी ने उन्हें 3 तलाक़ें दे दी थी। फिर उन्होंने निकाह किया था अब्दुर्रहमान इब्न ज़ुबैर से, और अब्दुर्रहमान इब्न ज़ुबैर जो है वो इन्नीन थे, निकाह जिमा पर कुदरत नहीं रखते थे, वती पर कुदरत नहीं रखते थे। इसकी वजह से उनकी बीवी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और कहा कि तुम रिफ़ा के पास नहीं लौट सकती हो जब तक कि अब्दुर्रहमान इब्न ज़ुबैर से वती ना हो जाए। मफ़हूम इस हदीस का यही है। तो उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-औद का ज़िक्र फरमाया था, और पहली बात यह कि यह हदीस जो है वो मशहूर है, इसको इमाम शाफ़ी ने भी कबूल किया है। इस हदीस को इसलिए लाया गया है, यानी इबारतुन नस इस हदीस की ये है कि ये साबित हो जाए, ये बता दिया जाए कि शौहर सानी का वती करना भी शर्त है शौहर अव्वल के लिए हलाल होने के लिए। यानी सिर्फ निकाह करने से ऐसा नहीं कि वो हुर्मत ख़त्म हो जाएगी, बल्कि वती करने के बाद वो हुर्मत ख़त्म होगी। ठीक, दूसरी बात ये कि अल-औद, इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अतुरीदीना अन ताऊदी, क्या तुम लौटना चाहती हो। और ताऊदी जो है ये आदा यऊद अल-औद से निकला हुआ है। अल-औद का माना होता है हालत अव्वल की तरफ लौटना। ठीक, अब हालत अव्वल की तरफ, और हालत अव्वल जो है वो ये थी कि रिफ़ा की जो बीवी थी उनके शौहर यानी रिफ़ा उन पर 3 तलाक़ों के मालिक थे, ये पहली हालत थी। अब गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ ये फरमाया, क्या तुम रिफ़ा की तरफ लौटना चाहती हो 3 तलाक़ों के साथ, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, और फिर उसके बाद ये भी फरमा दिया कि नहीं लौट सकती जब तक के वती ना हो जाए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर वती हो जाएगी तो फिर अगर रिफ़ा के पास तुम लौटोगी तो वो 3 तलाक़ों के मालिक हो जाएंगे सिरे से। गोया ये जो शौहर सानी का वती करना है ये शौहर अव्वल के लिए हिल बहिल जदीद यहाँ साबित होगी हिल्लत। ठीक, ये वती जो है मुहल्लिल बहिल जदीद होगा। ठीक है, तो हम इससे साबित करते हैं शौहर सानी का मुहल्लिल होना। ठीक, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि अतुरीदीना अन तंतही हुर्मतुक, क्या तुम अपनी हुर्मत को ख़त्म करना चाहती हो, जैसा कि आयत से साबित होता है कि निकाह करने से हुर्मत ख़त्म होती है, हिल्ल जदीद पैदा नहीं होता है। ठीक, लेकिन इस हदीस से साबित नहीं, इस हदीस से ये साबित होता है कि हिल्ल जदीद पैदा हो, क्योंकि ताऊदी आदा यऊद से है, और औद का माना होता है हालत अव्वल की तरफ लौटना, और हालत अव्वल यही थी कि उनके जो शौहर थे रिफ़ा वो 3 तलाक़ों के मालिक थे। अब वो हालत अव्वल की तरफ लौटेंगी तो इसका मतलब यही होगा कि फिर से वो 3 तलाक़ों के मालिक होंगे। लिहाजा शौहर अव्वल की तरफ लौटने के लिए जो शर्त है जो वती करना, ये वती करना उसके लिए हिल बहिल जदीद और मुहल्लिल बहिल जदीद होगा। ठीक, तो अब इससे साबित करते हैं इस हदीस से मशहूर से। और अगर आप ये कहें कि फिर तो आप एक हदीस के ज़रिए से कुरान की जो आयत है उस पर आप ज़्यादती कर रहे हैं, यानी वो आयत तो ये चाहती थी कि निकाह से सिर्फ़ वो हुर्मत ख़त्म हो, हिल्ल जदीद पैदा ना हो। ठीक है, क्योंकि हत्ता का तकाज़ा यही था। तो उसका जवाब यह है कि यह हदीस मशहूर है, और हदीस मशहूर के ज़रिए से किताबुल्लाह पर ज़्यादती जायज़ है, लिहाजा ये एतराज़ भी नहीं होगा बिल इत्तिफ़ाक़, वो भी उनके नज़दीक भी हमारे नज़दीक भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे नज़दीक।
तो हदीस मशहूर से किताबुल्लाह पर ज़्यादती जायज़ है और यह हदीस मशहूर है, लिहाजा इसकी वजह से अगर हत्ता के माना को बातिल करना लाजिम है तो उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि वो जायज़ है हदीस मशहूर होने की वजह से। हाँ, अगर हदीस ख़बर वाहिद होती है तो फिर उसमें ये जायज़ नहीं होता, लेकिन ये ख़बर वाहिद नहीं है, ख़बर मशहूर है, इस वजह से ये जायज़ है। वही अब एक एतराज़ जो उधर रह गई थी कि मतलब 3 तलाक़ों की सूरत में तो ये चलो मान लिया 3 तलाक़, वो ये कहेंगे चलो मान लिया 3 तलाक़ों में शौहर अव्वल की तरफ लौटेगी तो हिल्ले जदीद के साथ लौटेगी, लेकिन 3 तलाक़ों से जो कम है उनमें कैसे लौटेगी, मतलब उनमें जो है वो दोबारा शौहर अव्वल जो है 3 तलाक़ों का मालिक कैसे होगा, उसका जवाब यहाँ से दे रहे हैं। वही सबत बिहाज़ा नस्सी अल-हिल्लु फ़ीमा अदम फ़ीहिल हिल्लु व हुवा तलाक़ातु सलास मुतलक़न फ़फ़ीमा कानल हिल्लु नाक़िसन व हुवा मा दून सलास औला अन यकून ज़ौज सानी मुतम्मिमन लिल हिल्ल नाक़िस बित्तरीक़िल अकमल। जब इस नस के ज़रिए से ये साबित हो गया, उस सूरत में हिल्लत साबित हो गई जिस सूरत में हिल्लत मादूम हो चुकी थी, उस सूरत में जब इस नस के ज़रिए से हिल्लत साबित हो गई तो, और वो जो है जिसमें हिल्लत मादूम हो चुकी थी वो तलाक़ात सलासा थी, ठीक, मुतलक़न, जब उसमें साबित हो गई तो उस सूरत में जिसमें हिल्लत सिर्फ नाक़िस हुई थी, मादूम नहीं हुई थी, नाक़िस हुई थी, जो कि 3 तलाक़ों के ज़रिए से हुई थी, तो उसमें बदरजे औला ये साबित होगा कि शौहर सानी उस हिल्ले नाक़िस को मुतम्मिम कर देगा, उस हिल्ले नाक़िस को मुकम्मल कर देगा बतरीक़े अकमल। मतलब ये है कि जब यहाँ 2 सूरतें हैं, पहली सूरत तो ये कि 3 तलाक़ें देने के बाद शौहर सानी से इसने निकाह किया, तो जब 3 तलाक़, इस हदीस के अंदर 3 तलाक़ों वाला ही सूरत का ज़िक्र है, तो पहली वाली सूरत जिसमें 3 तलाक़ें दी हैं, 3 तलाक़ें देने की सूरत में हिल्लत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मादूम हो जाती है, ठीक। उसके बाद अगर वो इस हदीस से साबित हुआ कि अगर हिल्लत बिल्कुल ख़त्म हो जाने के बाद वो दूसरे से निकाह कर लें तो उस वाली सूरत में शौहर सानी मुहल्लिल बिहिल्ल जदीद होता है, यानी हिल्ल जदीद को वहाँ पैदा कर देता है, ठीक है। तो जब इस वाली सूरत में वो हिल्ल जदीद को पैदा कर सकता है तो दूसरी वाली सूरत जिसमें हिल्लत सिर्फ नाक़िस हुई होती है, हिल्लत ख़त्म नहीं होती है, यानी 2 तलाक़ें देने से या 1 तलाक़ देने से ऐसा नहीं है कि वो हराम हो जाती है शौहर अव्वल पर, ठीक है, बल्कि वो हिल्लत जो है नाक़िस हो जाती है, अगर फिर से जो बाकी है वो दे देती है तो अब हुर्मत साबित हो जाती है, हिल्लत ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी हिल्लत ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि हिल्लत सिर्फ नाक़िस हुई है। तो जब उस सूरत में जिसमें हिल्लत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है उसमें जब नई हिल्लत ये पैदा कर सकता है शौहर सानी, तो जिस सूरत में हिल्लत सिर्फ नाक़िस हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, उस सूरत में नई हिल्लत कैसे नहीं पैदा कर सकता, ठीक। तो ये इसका जवाब हो गया, उस सूरत में भी हिल्ल जदीद को ये पैदा कर देगा जिस सूरत में हिल्लत सिर्फ नाक़िस हुई है। लिहाजा अगर 3 तलाक़ों से कम दी है तो उसमें भी वो शौहर सानी हिल्ल जदीद पैदा कर देगा, और अगर 3 तलाक़ें मुकम्मल दी है तो उसमें भी हिल्ल जदीद को पैदा कर देगा। वही उन्होंने कहा, उसमें तो बदरजे औला दूसरी वाली सूरत में हिल्ल जदीद को पैदा करेगा। वही जैसा बता बिहाज़ा नस्सी अल हिल्लु फ़ीमा अदम फ़ीहिल हिल्लु, जिस सूरत में इस नस से ये साबित हुआ कि जिस सूरत में हिल्लत मादूम हो चुकी है उस सूरत में शौहर सानी हिल्ल जदीद को पैदा करेगा, और हिल साबित हो गई उस वाली सूरत में जिसमें हिल्लत मादूम हो चुकी थी, जो कि तलाक़ात सलासा वाली सूरत है, उसमें मुतलक़न हिल्लत साबित हुई, ठीक है। तो फ़फ़ीमा कानल हिल्लु नाक़िसन, तो जिस वाली सूरत में हिल्लत सिर्फ नाक़िस थी वह हुआ मादून सलास, जो कि मादून सलास वाली सूरत थी, तो उसमें औला अन यकून ज़ौज सानी मुतम्मिमन लिल हिल्ल नाक़िस बित्तरीक़िल अकमल, उसमें बदरजा औला शौहर सानी उस हिल्ल नाक़िस को बतरीक़े अकमल मुतम्मिम होगा, यानी उसको मुकम्मल कर देगा बतरीक़े अकमल।